जो लगा रही है उनके खुद के हस्बैंड हार्ट पेशेंट है। हम लोगों ने, गली वालों ने, सब लोग इकट्ठे करके मैम 3 बार इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ये सब मत करो ना। अब उस चीज की जिद क्या, अब वो कह रहे गोली मार देंगे, ये कर देंगे। हाथ जोड़ के मिनती कर लिया, सब करके देख लिए, अब बाकी अब कुछ नहीं बचा है, यही बचा है धरना पर बैठने का। और मुझे मारने की धमकी भी दी गई है कि तुम्हें गोली से मरवा देंगे। राजेश जी ने, काउंसलर है जो यहाँ के, उन्होंने आश्वासन दिया मैं टावर लगने नहीं दूंगा चाहे मुझे धरने पे बैठना पड़े। उनके ये लफ्ज थे, लेकिन आज हम फोन कर रहे हैं तो वो आ ही नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद हैं वेस्ट सागरपुर में, जहां से एक यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सारी महिलाएं हैं, गलीवासी पूरे यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग यही है कि इनके गली में एक घर है जिसमें टावर जो है लगने वाला है। एमसीडी की तरफ से वहाँ पर सारी परमिशन हो चुकी है कि उनके घर में टावर को लगा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अगर टावर लगता है तो कई तरह की जो बीमारी है। अभी हम सभी ने देखा कोरोना से कह रहे पूरा देश और पूरा विदेश में कैसे कोरोना की स्थिति रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर टावर लगने की जो बात कही जा रही है उसके यहाँ पे लोग जो है विरोध कर रहे हैं। आइए लोगों से, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं उनसे बात करते हैं और इनकी समस्या जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आंटी, क्या आपकी समस्या है? मेरा नाम ललिता नौटियाल है। समस्या ये है कि गली में टावर नहीं लगना चाहिए। 20 मीटर पे पहले ही जियो का ऑलरेडी टावर लगा हुआ है, ठीक है। जो लगा रही है उनके खुद के हस्बैंड हार्ट पेशेंट है, आप जाके देख सकते हैं। उनके बेटे को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी आस पड़ोस में सब हार्ट पेशेंट है, कोई अस्थमा का मरीज है, कोई कुछ है। टावर से इतने रेडियस आते हैं मैडम, वैसे तो रियासी में लगना चाहिए अब, लेकिन हमें नहीं पता है। हम 1 महीने से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीएमसी, एसएचओ के साथ पास, जेई के पास है, एनडीएमसी, पता सब जगह हर तरीके से आपने कोशिश करके के पास, हाँ, विधायक जी के पास, काउंसलर जी के पास। अब ये लास्ट हमारा ऑप्शन यही है। 1 महीने से लड़ रहे हैं हम लोग, 1 महीने से लड़ रहे हैं। बताइए हम क्या करें? इतने कुछ कार्रवाई आपको कोई आश्वासन दिया गया कि नहीं लगना चाहिए या कुछ? राजेश जी ने, काउंसलर है जो यहाँ के, उन्होंने आश्वासन दिया मैं टावर लगने नहीं दूंगा चाहे मुझे धरने पे बैठना पड़े। उनके ये लफ्ज थे, लेकिन आज हम फोन कर रहे हैं तो वो आ ही नहीं रहे। मैं 4-5 लेडीज़ को लेके विधायक के पास गई, ठीक है। उन्होंने भी मेरे को ये बोला कि मैं बात करूंगा डीसी से, ठीक है। और काउंसलर के भी पास मैं 3 बार गई हूँ, उन्होंने बोला मैं टावर बिल्कुल नहीं लग लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो जनता से कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं मैडम। लेकिन आंटी आप बताइए, अगर टावर लग जाता है यहाँ पे, जो इस घर में बोला गया कि टावर लगने की बात होगी थी, वहाँ से परमिशन है, तो आप सबको क्या क्या समस्याएं आ जाएंगी? मैडम सबसे पहले तो ये है, यहाँ तो सारे बीमार लोग रह रहे हैं, कोई भले अच्छा हो, नहीं तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ परेशानी है ही है। अब यहाँ टावर लग जाए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे बुजुर्ग ज़्यादा हैं, तो अब लग जाएंगे तो सारे बीमार हो जाएंगे, तो इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? अब जब सभी परेशान, सब मना कर रहे हैं नहीं लगना तो नहीं लगना, अब उस चीज़ की जिद क्या, अब वो कह रहे गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये कोई बात थोड़ी ना। ये किसने बोला गोली मार देंगे? मतलब इनके पड़ोसियों को बोलते हैं आपस में। किसके वर्ड से? कुमकुम जो लगवा रही है टावर, मकान मालकिन है, उनके वर्ड से कि हम। और मैम पहली बात तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट ये है कि 10-15 मिनट की मीटर की दूरी पे टावर एक लगा हुआ है जियो का। अब ये लगवाना चाहती हैं और इसमें बिना पिलर का मकान है हमारा, तो बिल्कुल इनकी दीवार से दीवार सटा हुआ है। इनकी घर की वजह से हमारे घर में भी सीलन आ रही है। अभी नया मकान बनाया उसमें भी सीलन आ रही है। कि घर की स्थिति भी बेहद खराब दिख रही है। खराब है, बहुत पुराना जर्जर मकान हुआ है, अंदर जाके उसकी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं आप लोग, इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये इसकी फोटो लीजिए, ठीक है। ये किस चीज़ का है? ये देखो जो हमने कार्रवाई करी है, ये हमने डिप्टी कमिश्नर को दी है सर, ये लीजिए, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर को दी है। इसके बाद यहाँ आप जैसे देख सकते हैं लोग अपने जो जितनी भी कंप्लेंट्स की गई हैं उसका सबूत आपको दिखा रहे हैं कि सबके यहाँ पे साइन है कि टावर जो है नहीं लगने दिया जाएगा। इनको लोगों को बोला था कि टावर नहीं लगने दिया जाएगा, बावजूद यहाँ पर टावर लगने के लिए, लगाने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं तो जान दे दूंगी लेकिन टावर नहीं लगने दूंगी, ठीक है। और आप इन पीछे से जाके पूछे, कोई सब बीमार है। कर लिए, हाथ जोड़ के मिनती कर लिया, सब करके देख लिए, अब बाकी अब कुछ नहीं बचा है, यही बचा है धरना पर बैठने का। हम लोग के जब तक बैठेगा, जब तक सांस है तब तक आस है। तो पुलिस प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली? कुछ नहीं मिली हम लोग के, कुछ नहीं मिली। क्या पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि परमिशन वो ले ली है तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, उनको लगवाने दो।
लेकिन अगर कुछ बीमारी फैलती है, कोई रेडियस वगैरह फैलती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं मर रहा, सबको ज़रूरत है, यहाँ टावर नहीं आते, फ़ोन की या किसकी, और किसी ने कंप्लेंट नहीं डाला इनके पास। लेकिन पुलिस वाले इनके पक्ष में बोल रहे हैं, यहाँ निष्पक्ष नहीं है पुलिस वाले। पुलिस वालों को निष्पक्ष बात करनी चाहिए। घर में टावर लगने वाला वो आपको उन्होंने कुछ बताया था कि ऐसा कुछ? जब हमारे घर में पत्थर गिरने लगे ना, वो तोड़ फोड़ करने लगे, तो हमने जाके देखा तो दीवार पे पूरा पत्थर हो रहा है। ये भी नहीं पता चला कि क्या कर रहे हैं। फिर हमने उनको जाके पूछा, हमें बताया गया था कि विधायक जो है वो खिलाफ ही हैं कि टावर नहीं लगने देंगे, उसके बाद भी यहाँ पर लोग आ चुके हैं। लगने देंगे, फिर क्या करें। अब हम उनके भरोसे बैठे थे कि चलो भाई बोल रहे हैं, बड़े आदमी है, नहीं लगने देंगे तो ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर आ गए वो आज गाड़ी लेके। बात यह है जो इनकी रहना नहीं है, ठीक है। टावर लगवा लेगा, टावर लगवा के इधर से हट जाएगा, ठीक है। खाली किराएदार रहेगा, पैसा देगा, टावर का पैसा आएगा, ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट होना है। कुछ चंद पैसों के चक्कर में लोगों के जान के साथ जान से खेल रहे हैं लोगों की, थोड़े से पैसों के लालच में। क्योंकि बेटे भी इतने पढ़े लिखे नहीं, अच्छी जॉब करते हैं, कुछ नहीं, वैसे भी कोई आमदनी नहीं, उनकी पेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक फ्लोर का किराया आता है। बाकी इसका सोचा होगा कि 60,000 कितना भी मिलेगा, जो भी 10-5 हज़ार किराया मिल जाएगा। अब बाहर निकल जाओ, अपना आराम से रहो, यहाँ मरो जियो, कोई कुछ भी हो जाए। एमसीडी वाले जो यहाँ पर देख कर गए हैं कि इस जो पूरा घर का जो सिचुएशन है, तो कैसे उन्होंने अलाउ कर दिया? क्योंकि हमने देखा है पूरा घर तो खराब हो रखा है, पूरा सिचुएशन भी खराब हो रखी है। क्या कुछ देखा? नहीं मैम, यहाँ पर कुछ नहीं देखा गया है ना, कुछ नहीं देखा। अलाउ कैसे कर दिया कि यहाँ पे टावर लग? हम लोगों का यही तो सवाल है ना, अलाउ क्यों कर दिया गया? हम लोगों को भी नहीं पता चला। जब हम लोगों ने देखा कि अरे ये 25 लेबर किस चीज़ के लिए, तो इनकी बहू से बात करी, सीमा नाम है ना, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ वाईफाई नहीं आ रहा है, उसका बूस्टर लगा रही है ना। तो जब हमने अपने बेटे से कहा है ना, मैंने बेटा बूस्टर है वाईफाई का भी होता है, कह रहे नहीं मम्मी वाईफाई का बूस्टर नहीं होता है ना। तो हम 2-3 पड़ोसी मिले ना, कह रहे ये क्या कर रहे हैं ना, तो कह रहे नहीं वो हम वाईफाई का ही लगवा रहे हैं। तो मैंने कहा ये सारी लेबर है ना कहाँ से आई है ना, कंपनी की तरफ से आई है। तो उन्होंने कहा हाँ कंपनी की तरफ से आई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने, गली वालों ने, सब लोग इकट्ठे करके मैम 3 बार इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि ये सब मत करो ना। आप भी तो जो ये टावर लगा था ना, उसमें आप भी सपोर्ट किए थे ना कि टावर नहीं लगना चाहिए ना। तो मैम ये अब इन्होंने पता नहीं क्या एक्शन ले लिया। अब ये कह रहे कि नहीं ये हमारी शान वाली बात है, अगर हमें गोली चलानी पड़ी ना तो हम गोली से मर्डर करेंगे। और मेरे हस्बैंड को तो पक्का 100% मतलब इन्होंने 25 लोगों की वो लगा रखी, फील्डिंग बिठा रखी है ना कि ये जहाँ मिले जैसे मिले तोड़ दिया जाए ना, इनको मार दिया जाए ना। धमकी आपको मिल रही है? ये पब्लिक को हम अपने आप शांत कर लेंगे। एक तो टावर लगा रहे हो, ऊपर से धमकी इनकी तरफ से आपको मिल? मैम वो पूरी गली इस चीज़ की गवाह है ना कि पूरी गली के सामने इन्होंने कहा सबको गोली एक एक करके मार दूंगी। तो मेरे हस्बैंड बोले ना, ये चीज़ आपने पुलिस में बताई, किसी को बताई? सबको सब कुछ, हम सब कुछ करके मैम 1 महीना हो गया ना, हम लोग मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है ना कि हमारे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है ना। पुलिस की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस पे? आप पुलिस वाला भी नहीं आ रहा कोई साथ में, सब कुछ कर लिया, सब जतन कर लिया। पुलिस वाला उन्हीं की तरफ बोलते हैं, पुलिस वाले खुद उनकी तरफ बोलते हैं हाँ कि ये तो लग के रहेगा। निगम, यहाँ के जो निगम पार्षद है उनसे आपने शिकायत करी, उनसे उन तक ये बात पहुँचाने की? उन्होंने ये कहा है ना कि टावर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यदि लगेगा तो घर बिल्डिंग सील कर दी जाएगी ना। मैम उन पे हमें अभी भी भरोसा है ना, सिमी यादव पे हमें अभी भी भरोसा है ना कि वो टावर नहीं लगने देंगे ना। लेकिन बावजूद, भरोसे के बावजूद वो यहाँ पर आ गए हैं, पूरी टीम नहीं आ रही है, ये गुत्थी समझ में नहीं आ रहा है ना कि किस कारण है, क्या है, इसी को तो जानना है। और इन लोगों का कहना ये है, ये ऊपर खबर पहुंचाते हैं ना कि सिर्फ ये कि हमारे हस्बैंड का नाम राम अवतार है ना, सिर्फ एक यही कर रहे हैं ना। बाकी मैम ये पब्लिक के हम खरीद के थोड़ी ना लाए है ना, ठीक है। हमारी तो फिर भी थोड़ी दूरी पड़ रही है ना। बाकी ये पीछे किसी का 25 गज का है, किसी का 30 गज का है। मैम मेरे को हार्ट की तकलीफ है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मेरे को शुगर है, मेरे किडनी की प्रॉब्लम है, और बिल्कुल हमारे आगे पीछे है, समझ गए। हमारे हस्बैंड है 91 साल के, वो भी बिस्तरे में पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, मेरा भी बना हुआ पिछली तरफ, इनके पिछली तरफ मेरा ही है। एक हार्ट की प्रेजेंट ये है इसमें, जिसके मशीन चल रही है इस पर। तो बेटा तो इसलिए एतराज़ है कि हमें नहीं लगनी चाहिए। आपके जो है पेस मेकर लगा हुआ है? हाँ बेटा, हाँ वो हार्ट का नहीं, टावर का इशू है, रेडिएशन वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और लोग पेशेंट भी हैं, हार्ट के भी पेशेंट हैं, शुगर के भी हैं, दमे के भी हैं। तो इनको प्रॉब्लम हमारे को अकेले नहीं है, सब गली वालों को है। 1 नंबर से गली लेके 6 नंबर गली तक लोगों को परेशानी है और है, हकीकत है, प्रॉब्लम आती है। तो लोग यही कहते हैं कि टावर ना लगने पाए। हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष भी हूँ, जिस वार्ड पे मैं रह रहा हूँ।
आज 30 साल से मैं यहाँ इस गली में रह रहा हूँ और मेरे जस्ट सामने ये टावर लगाया जा रहा है और मुझे मारने की धमकी भी दी गई है कि तुम्हें गोली से मरवा देंगे। धमकी किस से मिली आपको? धमकी जो इनके घर में टावर लग रहा है उनके बेटे ने मुझे धमकी दी है कि तुम्हें गोली से मरवा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे, तुम्हें फील्डिंग मैंने बैठा दिए, कुछ दिन में तुम्हें ख़त्म करा देंगे। टावर तो लगेगा, टावर कोई नहीं रोक सकता है। टावर के लिए है ना, हमने तो बहुत अप्रोच लगा दी, बहुत पैसा खर्च कर दिया, इसलिए टावर तो मैं लगवाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता है टावर लगवाने के लिए। जी, पुलिस में भी मैंने कंप्लेंट की, मैंने डीसी के पास भी इसकी कंप्लेंट दी, थाने में भी मैं 2 बार कंप्लेंट दे के आई कि मुझे मारने की धमकी दी गई है, लेकिन अभी तक थाने का कोई भी हमारे से ये पता करने पूछने नहीं आया कि धमकी इन्होंने क्यों दी है। उनको पूछना ही नहीं है, थाने वाले पूछते ही नहीं आ रहे। वो मुझे और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ टेंट नहीं लगाया जाएगा, यहाँ धरना पे नहीं बैठोगे, इस तरीके की बातें चल रही हैं। सर आप बताइए, आप तो पड़ोसी हैं, कब से आप अपने पड़ोसी को जानते होंगे, इस तरीके की जो चीज़ें सामने आ रही है कि वो धमकी दे रहे हैं, मरवाने की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्यों? मैम अभी 1 हफ्ता पहले जब सुबह मैं आया कि ये लोग कहीं बाहर थी तो किसी ने बताया कि जैसे ही वो आएंगे टावर लेके आएंगे, तो सुबह मैं आया, आके मैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई ऐसा ना करें। तो उन्होंने जैसे ही मैंने उन्हें कहा आंटी नमस्ते नमस्ते, तो नहीं ली और उन्होंने सीधे मतलब तुम्हें मैं गोली मार दूंगा, इस तरीके से सुबह मैं और भाई साहब खड़े हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने पूरी तरीके से मतलब खूब शोर मचाया, बोले मेरे हस्बैंड बीमार हैं और अगर कुछ हो गया तो पूरी गली को मैं फंसाऊंगी, मेरे बच्चों को तुम डांट रहे हो, और इस तरीके से बिना बात के मतलब उन्होंने हमें डरा के और हमें अपने घर बैठा दिया। और जगह जगह वो कहते हैं कि रामूतार जी के लिए, मेरे से भी कहा रामूतार जी के लिए जो भाई साहब हैं कि हमने फील्डिंग लगा दी और इन्हें हम देख लेंगे। कभी इनके पास आते हैं, कभी ललिता बहन जी हैं जो इधर ही उनकी बहुत नज़दीकी थी, उनसे कहते हैं कि आप दूर हट जाओ इस टावर से और इस टावर को हम लगा के रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बहुत पैसा लगाया हमने और बहुत हमारी सोर्स हैं। तो जैसे देखा आपने यहाँ पे जो लोग जो लोग यहाँ पे मौजूद थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, जो महिलाएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठी है, उनका कहना सिर्फ यही है और उनकी मांग भी यही है कि यहाँ पे जो टावर लगने की बात हो रही है उन टावर को नहीं लगाया जाए, और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो उनके साथ और उनका समर्थन नहीं कर रहा है, तो उनसे भी वो गुहार लगा रही है कि यहाँ पर हमारे साथ खड़े हमें समर्थन दीजिए कि टावर नहीं लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों के जो हार्ट पेशेंट है, पेसमेकर लगा हुआ है, बावजूद वो यहाँ पर बैठ के गर्मी में बस इसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं कि टावर जो है नहीं लगना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन दहिया के साथ, नेशन लाइव।